முருகா திருவடிகளே சரணம் பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ பராசர பட்டார்யः ஸ்ரீரங்கேஷ புரோஹிதः श्रीवत्साङ्गसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे. श्री पराशर भट्ट श्री कुरेश के सुपुत्र थे. कुरेश जी पंचस्तव, ऐसे 5 स्तवों की रचना की थी उन्होंने. तो उनके सुपुत्र होने से उन 5 स्तवों का जो सार है वे उनको पराशर भट्ट जी ने दो स्तोत्रों में दिया है. एक है जी रंगराजस्तव, और रंगनाथ के विषय में है. पूर्व शतकम और उत्तर शतकम ऐसे 2 भागों में विभाजित है. और रंगनायिका के विषय में श्री गुणरत्न कोश ऐसे इस स्तोत्र की रचना की उन्होंने. गुणों की खान है या गुणों की निधि है हमारी रंगनायिका माता. इस प्रकार उन्होंने उस स्तोत्र का ही नाम रखा हुआ है. इस स्तोत्र का शब्द शैली और अर्थ शैली है बहुत ही गंभीर है. उसे कहना बड़े बड़े विद्वानों के लिए ही कठिन काम है. प्रतिवादी भयंकरम अन्नगराचार्य स्वामी गए शतक के बड़े महाविद्वान रहे थे कांचीपुरम में. उन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय पर बहुत ही बड़ा कार्य किया था. अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक व्याख्यानों ने किया है. तो उनका व्याख्यान मुझे दास को प्राप्त हुआ. तो कुछ श्री वैष्णवों ने प्रार्थना की थी. क्या प्रार्थना तो वो करते हैं, मैं तो उसे आदेश ही मानता हूँ. तो यह आदेश था कि आप गुणरत्न कोश पर कुछ सुनाइए. मैं तो अल्पज्ञ, संस्कृत का भी ज्ञान नहीं, हिंदी भी ठीक तरह से बोलना नहीं आता है मुझे. इसके उपरांत भी प्रयत्न करता हूँ महालक्ष्मी जी की कृपा से, श्री पराशर भट्ट जी की कृपा से. आज यहाँ श्रीरंग में नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है. आज अष्टमी है, कल नवमी और परसों दशमी. इस प्रकार श्री रंगनाथ आई का शाम को 5 बजे अपने गर्भगृह से नवरात्रि मंडप में आकर विराजमान होती है. उनका दर्शन के बारे में क्या कहें. तो प्रथम श्लोक, इस प्रथम श्लोक को लेते हैं. श्रियै समस्तचिदचिद्विधानव्यसनं हरेः अङ्गीकाराभिरालोकैः सार्थयन्त्यै कृतोञ्जलिः. इस प्रथम श्लोक में श्री पराशर भट्ट जी माँ से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके स्तव गाना चाहता हूँ. इसके पूर्व आपको अंजलि समर्पण करता हूँ. आप कैसे हैं भगवान? ये
चिद अचित रूप ये जगत का सृष्टि करते हैं। कैसे करते हैं? तुम्हारे कटाक्ष के वीक्षण से करते हैं। तुम्हारी अंगीकार प्राप्त हो तो वे जगत सृष्टि करते हैं। तो जगत सृष्टि का कारण ही तुम्हारे कटाक्ष ही है। जैसे और स्वयं भगवान रंगनाथ जी जैसे एक मोर मोरनी के सामने मोरनी को लुभाने के लिए अपने पंखों को फैलाकर नाचता है, उसी प्रकार रंगनाथ जी अपने पंख क्या है? चित और अचित उनके श्री विग्रह में सूक्ष्म रूप में है। जैसे पंख मोर में ही समाया होता है, उसके बाद उसे ही वो फैलाता है। उसी प्रकार ये सूक्ष्म चित अचित वस्तु जो है भगवान में ही समाया हुआ है सूक्ष्म रूप में, तो उसे ही वो स्थूल रूप में उनको स्थूल रूप प्रस्तुत देते हैं, प्रदान करते हैं। तो यही है मोर का पंख को फैलाकर क्यों करता है मोर? मोरनी को लुभाने के लिए। इसी प्रकार रंगनाथ जी हमारे रंगनायिका को लुभाने के लिए ही इस प्रकार जगत सृष्टि आदि करते हैं। संप्रदाय का तात्पर्य है कि जगत सृष्टि व्यापार जो है, जगत सृष्टि का जो व्यापार है, सृष्टि हो स्थिति हो संहार, ये भगवान ही करते हैं। इसमें माता जी साक्षी मात्र ही रहती है। तो इसका दूसरा अर्थ ऐसा है कि भगवान के जो सृष्टि है, ये सृष्टि का फल क्या है कि महालक्ष्मी की कृपा का पात्र हो। तो ऐसा भी अर्थ कहते हैं कि महालक्ष्मी के लिए ही ये सृष्टि भगवान महालक्ष्मी के रंगनायकी के कटाक्ष के लिए ही भगवान ने किया है इस जगत सृष्टि। परंतु जगत सृष्टि का लाभ भी वही है कि महालक्ष्मी के कटाक्ष का पात्र हो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमते रामानुजाय नमः।